सीते राम कथा हृदयम। आहा, देख रही हो ना मंत्रा, मेरे पुत्र के अच्छे गुणों को, उसकी विवेकता को। जब तक उसका भाई लौट कर नहीं आएगा वो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, और कह रहा है कि राज्य की रक्षा करेगा जब तक वो नहीं आता। आप आनंदित हो रही हैं? मेरा तो मन जल रहा है ये सब देखकर महारानी। परंतु क्यों मंत्रा? और नहीं तो क्या, जिस पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है ये देखकर आप आनंदित हो रही हैं। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? बताती हूँ, सुनिए। मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ महारानी। बढ़ने से पहले इस पौधे को नहीं काटा तो आपका ही नुकसान होगा। नुकसान? कैसा नुकसान? तुम कहना क्या चाहती हो? बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। भरत के अच्छे गुणों के कारण आगे चलकर उस पर कोई संकट ना आ जाए, इसीलिए उसकी भलाई के लिए सचेत कर रही हूँ आपको। क्योंकि चाकू भले ही सोने का क्यों न हो, चुभने से रक्त ही निकलेगा। मंथरा, मेरा पुत्र इतना भी मूर्ख नहीं है कि चाकू सोने का है इसलिए खुद को ही चुभा ले। उसमें ऐसी कोई कमी नहीं जो उसकी भलाई को रोक देगी, और ना ही कोई कमी जिससे उसे संकट हो। भरत कई महारानी का पुत्र है, बस ये कारण उसके जीवन की कमी न बन जाए। भरत आखिरकार मेरा पुत्र है, और इसके जीवन में कमी का कारण ये कैसे हो सकता है? महारानी, आपको क्या लगता है महाराज को तीनों महारानियों से एक समान प्रेम हो सकता है क्या? हाँ, वो सभी महारानियों से एक समान प्रेम करते हैं। तुम्हें इस बात पर संदेह क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है सभी पत्नियों का सौंदर्य स्वभाव एक जैसा न होने के कारण महाराज के प्रेम में भी थोड़ा बहुत अंतर तो हो ही सकता है ना। छोटी महारानी हैं आप, इस कारण दूसरी रानियों से ज्यादा आपसे प्रेम होगा, ये मेरा मानना है। आप बताइए, ये सत्य है या मिथ्या? आप ही ज्यादा जानती हैं। सत्य कहा मंत्रा। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि महाराज दूसरी पत्नियों से अधिक मुझसे प्रेम करते हैं, और ये बात सत्य भी हो सकती है। और इसका कारण ये भी हो सकता है, जब वो संकट में थे तो मैंने उनकी सहायता की थी। महारानी, आपने महाराज की सहायता की थी? अब मुझे जानना है कि वो कैसी सहायता थी, वो बताने की कृपा करेंगी आप महारानी? क्यों नहीं मंत्रा, बताती हूँ। एक बार मैंने भी महाराज के साथ उनके किसी युद्ध में भाग लिया था। महाराज के साथ रथ में बैठकर मैं उनका उत्साह बढ़ा रही थी, परंतु अचानक महाराज शत्रुओं के आक्रमण से मूर्छित हो गए। सारे शत्रुओं ने महाराज को चारों तरफ से घेर लिया था, और महाराज पर किसी प्रकार का संकट न आ जाए इस कारण मैंने शीघ्र ही रथ को बहुत ही तीव्र गति से मैंने वहां से दौड़ाया था, और महाराज को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आ गई मैं। और वहां हम कहाँ पर हैं? हम सुरक्षित जगह पर हैं, आप चिंता मत कीजिए। सुरक्षित जगह? कहाँ पर हैं? ये तो कोई सुनसान जगह है, पर मैं तो युद्ध भूमि में था। सत्य कहा प्रभु, आप युद्ध भूमि में ही थे, वीरता से अपने शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु
शत्रुओं के बाणों के आक्रमण से आप मूर्छित हो गए। अगर आप वहीं रुक जाते तो सभी शत्रु आपके रथ को घेरकर आपको बंदी बना लेते प्रभु, परंतु मैंने उन्हें ऐसा अवसर ही नहीं दिया। मैंने तीव्रता से रथ को दौड़ाया और आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर आ गई। अभी मैंने आपका उपचार किया है और आपको होश में लेकर आई हूँ प्रभु। उत्तम, उत्तम कैकेयी। मेरे मूर्छित होने के पश्चात भी तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही, मुझे शत्रुओं के हाथ में आने नहीं दिया। तुमने मेरी रक्षा की है। अब मैं फिर से पूर्ण उत्साह से युद्ध भूमि में जाकर शत्रुओं का विनाश करके विजयशाली बन जाऊंगा। सीते राम कथा हृदयं